कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? सर महंगाई ने तो कमर तोड़ी हुई है। मजदूर आदमी का जीना रहना बहना सब कुछ हराम किया हुआ है इन लोगों ने। इतनी महंगाई है? इतनी महंगाई है, क्या करे मजदूर आदमी। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो मैं मैक्सिमम क्या कमा लूँगा। यहाँ लाहौर शहर में रहने के लिए 25,000 रुपया तो सिर्फ रेंट चाहिए, और 5,000 10,000 बिलों का चाहिए, 35,000 रुपया, और 30-35,000 रुपया खाने के लिए चाहिए। 60,000 रुपया सैलरी कौन देगा? 60,000 आमदन है इसमें। तो हुकूमत को कोई ख्याल नहीं आता कि हम ग्वाल मंडी के रहायशी हैं, जद्दी पुश्ती रहने वाले हैं। ना नवाज मरियम साहिबा को कोई ख्याल नहीं, हमजा साहब को कोई ख्याल नहीं, शहबाज साहब को कोई ख्याल नहीं कि गरीब आदमी मजदूर आदमी पीस रहे हैं। चाहते हैं कैमरे की नज़र से मरीम नवाज साहब? तो ये चाहता हूँ मैं मरियम नवाज साहिबा से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जैसे मजदूर रिक्शा ड्राइवरों का भी ख्याल करें, जो मुकामी लाहौर के जद्दी पुश्ती रहायशी हैं उनका ख्याल करें, उनके बारे में सोचें कि ये किस तरह बेचारे रह रहे हैं। ये आप यहाँ पे ग्वाल मंडी खड़े हैं, ये इनको नून लीग का हल्का रहा है। सर ये तो नून लीग का गढ़ है। हम तो जद्दी पुश्ती शुरू से। आपको क्या गिले शिकवे हैं अपने? सर गिले शिकवे तो यही है पार्टी से कि कम से कम किसी का ख्याल तो करें। ये जो मेंबर हैं यही खा जाते हैं सब कुछ, अब किसी हकदार तक हक पहुंचता ही नहीं है। हम अपने मेंबरों को कहते हैं जी हमारा कुछ ख्याल करें, वो कहते हैं जी आगे हमारी रसाई ही नहीं है, आगे हमारी सुनता ही कोई नहीं है। तो कौन सुनेगा? आसमान से फरिश्ते आके सुनेंगे? जब इन लोगों को कोई ख्याल नहीं है, ये पराडों में बैठ के आते हैं, इनको ये नहीं पता कि ये मजदूर आदमी है, क्या करेगा, कहाँ से खाएगा, ये अपने बच्चे कैसे पालेगा। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो है ना 60-70 हज़ार रुपया मंथली चाहिए। कहाँ से आएगी 70 हज़ार रुपया मंथली? कौन देगा? कौन देता है सैलरी? मैं डबल नौकरी कर रहा हूँ। मैं सुबह के टाइम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर रहा हूँ और शाम को मैं अपना ऑटो चलाता हूँ आके, ताकि मेरे बच्चों का सर्कल ज़रा रूटीन चल रहा, रूटीन बिजली की चल जाए। बिजली के बिलों ने तो दिमाग ख़राब किया हुआ है, और ये परचून के सौदों वालों ने अब चीनी का कार्ड डाला हुआ है इन लोगों ने। क्या कहेंगे जो इतनी महंगाई है, शेख खरदोनोश की प्राइस में, अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो क्या प्राइस में कमी नहीं आई? कोई कमी नहीं आई, ये सिर्फ खोखले नारे हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। चिकन ले लें आप, 600 रुपये किलो चिकन है, और मटन ले लें, बीफ ले लें, वो तो हमारी पहुंच से ही दूर है ना। हम जैसे मजदूर आदमियों की तो पहुंच से ही दूर है, और फ्रूट वगैरह भी हमारे मजदूरों की पहुंच से दूर है। कहाँ जाएँ हम, किसको कहें हम? अब ये मैं अगर ऑटो चलाता हूँ तो इसकी 600-700 रुपया दिहाड़ी है, तो जाहिर है मैं 600 पहले उन लोगों का कमाऊँगा, फिर मैं अपनी मजदूरी बच्चों के लिए कमाऊँगा ना। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि ये हम अंदरून शहर में मौजूद हैं। ये हल्का रहा है मुस्लिम लीग नून का, और यहाँ के लोगों का जो गिले शिकवे हैं वो अपनी पार्टी के साथ हैं कि वो जब वोट लेने आते हैं तो पराडों में आते हैं, और वापस जब चले जाते हैं तो फिर हमारा कोई पुरस्यान हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। कोई सुनाई नहीं है सर, किसी किस्म की कोई सुनाई नहीं है। इधर ही के रहने वाले हैं? इधर का मैं रहने वाला हूँ, जद्दी पुश्ती रहायशी। ये थाने वाला बाज़ार है, आगे ग्वाल मंडी मेन बाज़ार। मेरा वो पानों वाले के पास घर है। क्या लेके आए हैं? ये मैं सामान लेके आया हूँ। क्या महंगाई है कि नहीं? बहुत ज़्यादा महंगाई है, परेशान है महंगाई की तरफ से, परेशान हो गए आप? बहुत परेशान हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब मैं पहले ख़रीदारी करता था ना, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा सस्ता काम था। अब तो इतनी महंगाई हो चुकी है, परेशान हो गए हम। क्या करें, किराया दें मकान का, बिल दें, क्या करें हम? मरीम नवाज साहब ऐसे क्या कहेंगे, देख रही है अगर आप? मरीम नवाज से हम क्या कहेंगे? हमारी उसके सामने ये अपील ही है, ये आप मेहरबानी करें हम पे, हम लोगों पे। गैस आ नहीं रही, गैस का बिल डबल आ रहा है हमको। हाँ, बिजली का भी, गैस का भी, गैस भी नहीं दे रहे, और बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। खाने पीने की चीज़ों में क्या लाए हैं आप? खाना पीने के कुछ भी नहीं लाए, ये खिलौने लाए हैं हम बच्चों के लिए, 14 अगस्त के लिए लाए हैं। वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बच्चों के लिए आप खिलौने लाए हैं, तो खाने की चीज़ें नहीं लाए? नहीं, खाने की चीज़ें नहीं हम लाए। बेचने के लिए लाया है, ये बेचारा सेल करने के लिए लाया है, ताकि सेल करेगा और अपनी रोटी कमाएगा अपने बच्चों के लिए। पहले इतने माल से हम अच्छी वाली दिहाड़ी सेल हो जाती थी। अब इतने माल से ये पहले महंगाई नहीं थी, अब महंगाई आप कहते हैं? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। इमरान खान के टाइम पे महंगाई थी? नहीं, उसके टाइम में फिर भी कोई फ़र्क था। अभी तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। ये 7,000 रुपये का ये माल है। पहले इतना माल हम 3,000 रुपये का लेके जाते, अब 7,000 रुपये का ये माल हमने पकड़ा हुआ है। हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। हम
मरीम नवाज से हमारी अपील है, ये महंगाई से थोड़ा कंट्रोल करें बस। नाज़रीन ग्राम देख सकते हैं कि ये हालात है जी। सर प्राइस कंट्रोल हो जाए ना, गवर्नमेंट अगर ख्याल कर ले ना प्राइस कंट्रोलों पे, प्राइस कंट्रोल करने के लिए कोई और तो आएगा नहीं, इन लोगों ने ही हायर करने हैं ना अपने बंदे, और जो बंदे हायर करते हैं वो आते हैं पैसे लेके भाग जाते हैं। कौन आता है पूछने के लिए महंगाई के लिए? कोई पूछने के लिए नहीं आता। और बिजली के बिल पागल किया हुआ है बिजली के बिलों ने, और लोड शेडिंग 4-4 घंटे लोड शेडिंग है यहाँ पे, और पानी आता नहीं है, बिल 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 दे दड़ा। और में तो पानी है, पानी सर वो डूबने के लिए है, पीने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, डूबने के लिए आप तो तैर रहे हैं पानी में। तो जाहिर है वो तो तैरेंगे ही, हम क्या करेंगे? ये अजलों से यहाँ ग्वाल मंडी पहले भी डूबती आई है, अब भी डूब रही है। कौन सा सीवरेज का निज़ाम सही है? वासा वाले हैं वो उल्लू बनाते हैं लोगों आखिर में एक बात मरीम नवाज साहिबा देख रही हैं, आपको क्या कहेंगे? जी, मैं यही हाथ बांध के गुजारिश करूँगा कि नवाज शरीफ जब थे खुद बजाते खुद कुछ कंट्रोल था, इतनी महंगाई नहीं थी। प्लीज़ खुदारा हम पे खुदा का खौफ कीजिए, रहम कीजिए हम पे, हमें अपने बच्चों को पालने दीजिए, मजदूरी करके हमें खाने दीजिए। इन प्राइस कंट्रोलों को नीचे लाएं, बिजली के बिलों को नीचे लाएं, ताकि हम सहूलत से अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। ये ना करें कि हम पे हमारी संगी दबा दें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। महंगाई तो खीर हो गई है, पीछे सर पूरे आए ताकि हम दोनों। महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है? अखीर हो गई है, अखीर ज़्यादा हो गई है क्या? बहुत ज़्यादा। क्यों? ये तो शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, यहाँ पे तो महंगाई पंजाब में खासकर मरीम नवाज साहिबा तो बड़ी एक्टिव है। आप देखेंगे मानसून की बारिशें होती है तो वो खड़े रहते हैं, पानी निकालते हैं। उनको वोट नहीं दिए तो फिर ऐसा ही होना है ना। हाँ, उनको वोट क्यों नहीं दिए? लाहौर ने वोट नहीं दिए, किसको दिए? किसी और को दे दिए, इनको नहीं दिए। तो जीते तो वही है, हुकूमत तो वही कर रहे हैं। वो भाई कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। क्या कहेंगे? महंगाई अभी तक कम नहीं हुई, लोगों की उम्मीदें तो बेचारों की टूट गई हैं ना। कम नहीं हो सकती महंगाई यहाँ। कैसे? यार बात यह है कि जब तक अपने पेट को आप सामने रखेंगे तो महंगाई कैसे कम होगी? सब अपने पेट को के, पाकिस्तान का कोई भी वेलफेयर नहीं, पूरे पाकिस्तान में हर आदमी अपने पेट का है। अच्छा, जैसे महंगाई हुई है ये सब बाहर निकलते, इसे एहतजाज करते, लेकिन सबको अपने पेट की है। वेजिटेबल्स की हम बात करें तो शेख खरदोनोश की बात करें तो क्या उनके प्राइस में कमी नहीं देखी किन्हें? शेख खरदोनोश की अगर बात करें तो उसकी प्राइस में कमी नहीं देखने को मिली। नहीं, कभी नहीं हुई, कमी आई ही नहीं है। कमी जो बढ़ जाती है कम नहीं होती। नहीं, अभी तो काफ़ी हद तक कम है कि नहीं है? नहीं, कोई नहीं कम, कहीं भी नहीं कम। ठीक है, हाँ, शुक्रिया, मेहरबानी। यूट्यूब पे चक्कर लगा रहा हूँ कि अगर मैं कोई टी स्टॉल खोल दूँ या खाने पीने की कोई चीज़ हो। केपीके में आपको जगह नहीं मिली? सर असल में वहाँ पे भी है, लेकिन जहाँ पे शेयर हो वहाँ लोग ज़्यादा हो तो हम वहाँ पर जो है ना ट्रेवल करते कि वहाँ पे गंडापुर साहब जो क्रिएट नहीं कर रहे जॉब, सर वहाँ पर भी है, लेकिन हम ज़्यादा आप इधर तरजीह देते हैं, मगर यहाँ पे तो अड्डे उठाए जाते हैं। आप रेडी कहाँ लगाएंगे? जो रेडी सर वही तो मैं आप मेरे बात तो सुने ना। तो ये तकरीबन 20 दिन हो गए मैं मुख्तलिफ जो मार्केट है वहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ कि कोई खाली दुकान हो तो मैं यहाँ पर टी स्टॉल लगा दूँ। तो जो कि कोई जो मार्केट वाले हैं और लोग हैं वो मुझे ये मशवरा देते हैं कि यार यहाँ पर जो मज़दूर है वो आपके चाय पीने आएंगे तो वो एक टाइम का पीते दूसरे नहीं पीते, तो आपकी क्या मतलब उसमें आप क्या करोगे? तो इस वजह से केपीके में हालात ठीक है, महंगाई कम है? सर वहाँ पर भी है, ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर है, महंगाई इसी करने हैं, महंगाई भी वहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो गवर्नमेंट से हमारा यही अपील है कि यार जो ये गरीब है, हम भी, मैं खुद गरीब हो, जो उससे थोड़ा ठीक है। नाज़रीन किराम, आपने ये देखा कि आज का जो प्रोग्राम मेरा देखा कि ये अवाम है जो अपनी आवाज़ उन अवानों तक पहुंचाती है जिन अवानों तक ये अवाम वोट देकर कहीं पहुंचाती है। अगर मरीम नवाज साहब की बात करें तो वो शायद के अपनी असम्बली से भी बाहर निकल के अपने घर ही जाती होंगी, मगर कभी इन्होंने ये चक्कर लगाया कि यहाँ पे जो रोडों पे लोग बैठे हुए हैं ये किस तरह हालात इनके हैं, या किस तरह ये लोग बेचारे मजदूरियाँ करके घर तक पैसा पहुँचा पाते हैं, दिहाड़ी लगती है नहीं लगती। मगर मेरा अगर प्रोग्राम अगर मरीम नवाज साहब देख रही हैं तो उनको चाहिए कि यहाँ पे आएँ
और इन आवाम के साथ बात करें, इनसे पूछें कि क्या मसाइल हैं, वो फिर पता चलेगा कि हुकूमत कहाँ पहुँची हुई है। फिर तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।